अभ्यास 3 है। प्रश्न 1 है, एक कमरे का फर्श 5.2 मीटर लंबा तथा 5 मीटर चौड़ा है। फर्श को ढकने के लिए कितनी दरी की आवश्यकता होगी? तो लिखेंगे प्रश्नानुसार एक कमरे का फर्श का लंबाई 5.2 मीटर, तो इसे ही यहाँ लिखेंगे 5.2 मीटर। चौड़ाई 5 मीटर, तो यहाँ लिखेंगे चौड़ाई 5 मीटर। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई, यहाँ लिखेंगे लंबाई, फॉर्मूला है ये लंबाई गुने चौड़ाई। तो बराबर लंबाई है 5.2 गुने चौड़ाई है 5। अब इसमें गुना कर देंगे, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 दूना 10 के 0, हाथ में 1, 5 5 25, 1 26। अब यहाँ 1 के बाद दशमलव है, तो यहाँ 1 के बाद दशमलव बैठा देंगे और यहाँ लिख देंगे मीटर। तो 26 के बाद दशमलव है तो उसका कोई महत्व ही नहीं है, तो 26 मीटर हो गया। तो लिखेंगे फर्श को ढकने के लिए 26 मीटर दरी की आवश्यकता होगी। आंसर हो गया। प्रश्न 2, एक कंबल की लंबाई 2.5 मीटर तथा चौड़ाई 1.6 मीटर है। कंबल का क्षेत्रफल कितना है? तो लिखेंगे प्रश्नानुसार एक कंबल की लंबाई बराबर 2.5 मीटर, चौड़ाई बराबर 1.6 मीटर, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। ये फार्मूला है, इसको लिखेंगे बराबर लंबाई है 2.5 गुने 1.6 लिखेंगे बराबर। अब इसको गुना करेंगे, तो ये 2.5 गुने 1.6 जब गुना किए तो आया 400 वर्ग मीटर। तो इसमें एक अंक के बाद दशमलव है, यहाँ एक अंक के बाद दशमलव है, तो दशमलव से इधर 1 2 अंक हो रहा है, तो यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे। तो लिखेंगे बराबर 4 वर्ग मीटर। आंसर। प्रश्न 3 है, एक मैदान की लंबाई 40 मीटर तथा चौड़ाई 25 मीटर है। मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें लिखेंगे प्रश्नानुसार एक मैदान की लंबाई बराबर 40 मीटर, यहाँ लिखेंगे 40 मीटर, चौड़ाई बराबर 25 मीटर, ये हो गया 25 मीटर। अब क्षेत्रफल बराबर फार्मूला लिखेंगे लंबाई गुने चौड़ाई। तो बराबर लंबाई है 40 गुने चौड़ाई 25 लिखेंगे, मीटर है, बराबर गुना करेंगे। तो गुना करेंगे होगा जाएगा 25 चौका 100 होता है और एक 0 बैठा देंगे 1000, तो 1000 वर्ग मीटर इसका आंसर हो गया। प्रश्न 4 है, खेल का कौन सा मैदान बड़ा होगा? क में है 120 मीटर लंबाई तथा 52 मीटर चौड़ाई वाला, और ख में है 112 मीटर लंबाई तथा 63 मीटर चौड़ाई वाला। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार मैदान क की लंबाई बराबर, तो 120 मीटर है, चौड़ाई 52 मीटर है, इसी को लिखेंगे 120 मीटर और चौड़ाई है 52 मीटर। क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 120 गुने 52। जब ये गुना करेंगे तो हो जाएगा 6240, 6240 वर्ग मीटर। अब है मैदान ख की। मैदान ख की कितना है? 112 मीटर और 63 मीटर है। तो लिखेंगे मैदान ख की लंबाई बराबर 162 था ना, सॉरी 112 मीटर और 63 मीटर, 112 मीटर है और चौड़ाई 63 मीटर है। तो फिर वही फार्मूला लिखेंगे, क्षेत्रफल बराबर, यहाँ फार्मूला छूट गया था, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई लिख लीजिएगा फार्मूला, लंबाई गुने चौड़ाई बराबर
तो लंबाई है 112 गुने चौड़ाई है 63। अब इसको गुना करेंगे तो गुना करने पर हो जाएगा 7056, 7056। तब इस वर्ग मीटर, तब इसका देखिए, क का है 6240 वर्ग मीटर और ख का है 7056 वर्ग मीटर। तो 6000 से अधिक 7000 हुआ, ख का अधिक हुआ, तो लिखेंगे खेल का मैदान ख बड़ा होगा। यही इसका आंसर होगा। प्रश्न 5 है, 5 सेंटीमीटर लंबाई तथा 1 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत तथा 4 सेंटीमीटर लंबाई तथा 2 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क, क्या दोनों के परिमाप बराबर हैं? ख में है, क्या दोनों के क्षेत्रफल बराबर हैं? तो चलिए बनाते हैं। लिखेंगे 5 सेंटीमीटर लंबाई तथा 1 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत का परिमाप बराबर। तो परिमाप का फॉर्मूला तो याद अब हो चुका होगा, 2 चल ही नहीं रहा पेन, गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई। लिखेंगे बराबर 2 गुने लंबाई है 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 1 सेंटीमीटर। कोष्ट में हो जाएगा 5 जोड़ 1 बराबर 2 गुने 5 1 6। इसको अब गुना कर देंगे तो हो जाएगा 2 छक 12 बराबर 12 सेंटीमीटर। अब क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई बराबर, लंबाई है 5 और चौड़ाई है 1, तो जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 5 5 हो गया। तो हमेशा क्षेत्रफल को वर्ग में लिखते हैं, तो 5 वर्ग सेंटीमीटर। अब है, अब लिखेंगे 4 सेंटीमीटर, यहाँ है ना, ये 4 सेंटीमीटर लंबाई तथा 2 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत, तो इसको अब लिखेंगे 4 सेंटीमीटर लंबाई और 2 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत का परिमाप बराबर। तो फिर वही फॉर्मूला हो जाएगा, 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई बराबर 2 गुने लंबाई है 4 और चौड़ाई है 2, ये कोष्ट में हो जाएगा। तो बराबर 2 गुने 4 दूना 8, 4 दूना 8। अब गुना कर देंगे तो बराबर 2 8 16, तो ये हो गया 16 सेमी। अब क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, फिर बराबर लंबाई है 4 और चौड़ाई है 2, तो 4 गुने 2, तो बराबर 4 दूना 8। तो ये क्षेत्रफल है, तो वर्ग सेमी में लिखेंगे तो 8 वर्ग सेमी लिखेंगे। अब क में पूछ रहा है दोनों का परिमाप बराबर है या नहीं, तो इसका देखिए, इसका परिमाप पहला जो है का परिमाप 12 सेंटीमीटर है और सेकेंड वाले का परिमाप 16 सेंटीमीटर है, तो दोनों बराबर नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे दोनों का परिमाप बराबर नहीं है। हमें पूछ रहा है क्या दोनों के क्षेत्रफल बराबर हैं, तो यहाँ, अच्छा सॉरी, यहाँ परिमाप लिखा गया है, यहाँ क्षेत्रफल होगा, प्रश्न में क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल तो लिखेंगे। अब क्षेत्रफल देखिए, इसका 5 वर्ग सेमी है,
5 वर्ग सेमी है और दूसरे वाले का 8 वर्ग सेमी है, तो क्षेत्रफल भी बराबर नहीं है, तो लिखेंगे दोनों का क्षेत्रफल बराबर नहीं है। यही इसका आंसर हो गया। प्रश्न 6, किसी आयताकार बाग की लंबाई 35 मीटर तथा चौड़ाई 25 मीटर है, तो बाग के क्षेत्रफल की गणना कीजिए। तो चलिए लिखेंगे, प्रश्नानुसार बाग की लंबाई 35 मीटर, तो यहाँ लिखेंगे 35 मीटर, चौड़ाई 25 मीटर, चौड़ाई बराबर 25 मीटर, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई, तो यहाँ लिख देंगे बराबर 35 गुने 25। तो अब 35 में 25 का गुना करेंगे तो हो जाएगा 25 पंचे 125 का 5, हाथ में 12, 25 द्वितीया 75, 25 तिया 75 और 12, तो 75 और 12 हो जाएगा 85, 86, 87, तो 875 वर्ग सेमी इसका आंसर हो गया। प्रश्न 7, एक आयताकार भूमि की लंबाई 30 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर है, इसमें फर्श को 1 मीटर लंबी तथा 1 मीटर चौड़ी टाइल से ढकने के लिए कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी। तो इसे लिखेंगे प्रश्नानुसार, एक आयताकार भूमि की लंबाई बराबर 30 मीटर, यहाँ 30 मीटर और 20 मीटर इसी को लिखेंगे, और चौड़ाई है 20 मीटर, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई बराबर हो जाएगा 30 गुने 20। अब गुना करेंगे तो 3 दूना 6, 2 0, 600, 600 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल हो गया। अब लिखेंगे एक टाइल की लंबाई, तो एक टाइल की लंबाई 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा, तो 1 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर, लंबाई भी 1 मीटर है, चौड़ाई भी 1 मीटर है, क्षेत्रफल बराबर फिर वही हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई, तो बराबर लंबाई 1 चौड़ाई 1 गुने 1 बराबर 1 वर्ग मीटर। अब लिखेंगे टाइलों की संख्या बराबर, तो टाइलों की संख्या बराबर हो जाएगा भूमि का क्षेत्रफल बटा टाइल का क्षेत्रफल, तो भूमि का क्षेत्रफल है 600 वर्ग मीटर, तो यहाँ लिखेंगे 600, और टाइल का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर है, तो 1, तो जब 1 से 600 में भाग देंगे तो 600 ही होगा, तो टाइलों की संख्या बराबर 600 इसका आंसर हो गया। 600 टाइल आंसर हो गया। अब प्रश्न 8 है, एक वर्गाकार बाग की एक भुजा 36 मीटर है, भुजाओं के साथ बाहर 4 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई है, 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से सड़क पर मिट्टी डालने के खर्च की गणना कीजिए। लिखेंगे प्रश्नानुसार एक वर्गाकार वर्ग की एक भुजा 36 मीटर है, तो यहाँ लिखेंगे एक भुजा बराबर 36 मीटर। तो अब क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुने भुजा, या भुजा स्क्वायर आप कुछ भी लिख सकते हैं, भुजा गुने भुजा, आप भुजा स्क्वायर भी लिख सकते हैं, फिर भी आपका सही रहेगा, बात एक ही होता है। जैसे हम आपको बता दें कि मान लीजिए लिखेंगे भुजा स्क्वायर, तो इसका भी मतलब हो गया भुजा गुने भुजा, दोनों एक ही बात हो गया। ठीक है, आपको इसमें कोई भी लिखेंगे तो सही होगा।
तो यहाँ लिखेंगे 36 गुने 36 बराबर, अब 36 से 36 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा बराबर 1296 वर्ग मीटर। अब है बाग के बाहर बाहर चौड़ी सड़क बनाने पर वर्ग की एक भुजा। बाग के बाहर बाहर चौड़ी सड़क 4 मीटर कह रहा है, 4 मीटर। बाग के बाहर बाहर यहाँ 4 मीटर लिखेंगे, छूट गया है, 4 मीटर चौड़ी सड़क बनाने पर वर्ग की एक भुजा। तो वर्ग की एक भुजा तो यहाँ तो है 36 और जब 4 मीटर और बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 40। तो यहाँ लिखेंगे 40 मीटर, एक भुजा 40 मीटर हो गया। नहीं तो यहाँ पूरा से लिख दीजिए ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। 36 जोड़ 4 बराबर 40 मीटर। इस तरह लिखें ताकि 40 कैसे आया आपको पता चल जाए। 36 ये था और जोड़ 4 मीटर, ये जो बाहर बाहर चौड़ा सड़क किया है वो तो हो गया 36 4 40। अब क्षेत्रफल निकालेंगे तो हो जाएगा भुजा गुने भुजा, फॉर्मूला लिखेंगे भुजा गुने भुजा बराबर 40 गुने 40। 40 गुने 40 बराबर 4 चौका 16, 2 जीरो हो जाएगा, 1600 वर्ग मीटर हो गया। अब सिर्फ सड़क का क्षेत्रफल कह रहा है, इसमें सड़क का सिर्फ क्षेत्रफल है तो सड़क का बाहर बाहर जो 4 मीटर चारों तरफ से बनाया है उसी का क्षेत्रफल सिर्फ निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे 1600 है, 1600 घटाओ 1296, 1296 बराबर, अब इसको घटा के लिखेंगे तो 10 में से 6 गया 4, ये हो गया 9, 9 में से 9 गया 0, ये हो गया 5, 5 में से 2 गया 3, 304 वर्ग मीटर। तो अब लिखेंगे चूंकि एक वर्ग मीटर मिट्टी डालने का खर्च कितना है 10 रुपया है तो उसी को यहाँ लिखेंगे खर्च बराबर 10 रुपया। इसलिए अब 304 वर्ग लिखेंगे, 304 वर्ग मीटर मिट्टी डालने का खर्च बराबर 304 गुने 10। अब इसको गुना करके लिखेंगे तो हो जाएगा, गुना करेंगे तो 3 0 4 0 हो जाएगा, 3040 रुपया। तो मिट्टी डालने का खर्च हो गया 3040 रुपया आंसर। प्रश्न 9, एक मैदान की लंबाई 75 मीटर तथा चौड़ाई 60 मीटर है, इसके अंदर घास लगाने का खर्च बताएं, जबकि 1 वर्ग मीटर घास लगाने का खर्च 5 रुपये है। तो बनाएंगे, प्रश्न लिखेंगे पहले, प्रश्नानुसार एक मैदान की लंबाई बराबर 75 मीटर, उसी को यहाँ लिखे हैं, और चौड़ाई 60 मीटर तो यहाँ 60 मीटर। तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई बराबर 75 गुने 60 बराबर, अब गुना करके लिखेंगे तो 6 से 6 पंचे 30 के, 0 हाथ में 3 और 7 6 सत्ते 6 पंचे 30, 6 सत्ते 42, 42 और 3 45, एक 0 आ जाएगा, 4500 वर्ग मीटर। वर्ग मीटर हो गया। अब लिखेंगे चूंकि 1 वर्ग मीटर घास लगाने का खर्च, इसमें
5 रुपया है तो इसी को लिखेंगे खर्च बराबर 5 रुपया। इसलिए 4500 4500, इसलिए 4500 वर्ग मीटर घास लगाने का खर्च बराबर 4500 गुने 5। इसको गुना करके लिखेंगे तो हो जाएगा 5 से 2 जीरो तो आ ही जाएगा, 2 जीरो, 5 पचे 25 के 5, हाथ में 2, 5 चौका 20, 20 और 2 22, 22,500 रुपया खर्च होगा। इतना आंसर हो गया। प्रश्न 10, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई 45 मीटर तथा चौड़ाई 35 मीटर है, 40 मीटर लंबी भुजा वाले वर्ग से आयताकार बाग का क्षेत्रफल कम होगा या अधिक और कितना? तो लिखेंगे आयताकार बाग की लंबाई बराबर 45 मीटर, चौड़ाई बराबर हो गया, चौड़ाई बराबर 35 मीटर। तो अब इसका क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई बराबर 45 गुने 35। तो अब गुना करेंगे तो अब लिखेंगे, जब 45 और 35 का गुना करेंगे तो हो जाएगा 1575 वर्ग मीटर हो गया ये। अब करा 40 मीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा गुने भुजा या भुजा स्क्वायर, आप कुछ भी लिख सकते हैं, भुजा गुने भुजा। तो बराबर हो जाएगा 40 है तो 40 गुने 40 बराबर 4 चौका 16 और 1 जीरो 2 जीरो तो 2 यहाँ आ जाएगा 1600 वर्ग मीटर हो गया। अब अंतर निकालेंगे तो अंतर बराबर हो जाएगा, ये है 1575, ये है 1600, तो ये अधिक हुआ तो इसको पहले लिखेंगे 1600 घटाओ 1575। अब इसको घटा कर लिखेंगे तो जो इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5, 9, 9 में से 7 गया 2, ये 5 में से 5 कट गया, 1 में से 1 कट गया, 25 वर्ग मीटर। यहाँ जगह नहीं है, नीचे लिखते रहे हैं, जगह कम था, 25 वर्ग मीटर यहाँ लिखेंगे बराबर 25 वर्ग मीटर। अब लिखेंगे 40 मीटर भुजा वाले वर्ग से आयताकार बाग का क्षेत्रफल 25 है, क्षेत्रफल 25 वर्ग मीटर अधिक है। प्रश्न है 11, एक वर्ग की एक भुजा 10 मीटर है तो इस वर्ग के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि क वर्ग की भुजा दुगुनी कर दी जाए? तो लिखेंगे प्रश्नानुसार वर्ग की एक भुजा 10 मीटर है तो वर्ग की एक भुजा बराबर 10 मीटर। तो क में अब लिखेंगे वर्ग की भुजा दुगुनी करने पर, क यहीं रहना चाहिए ना, यहीं से प्रश्न शुरू है, सॉरी यहाँ से शुरू है, यहीं पर लिखेंगे क। तो लिखेंगे वर्ग की भुजा दुगुनी करने पर हो जाएगा 10, दुगुनी है तो 2 से गुना करेंगे, 10 गुने 2 बराबर 20 मीटर। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा भुजा गुने, या लिख लीजिए भुजा स्क्वायर,
इसमें भुजा स्क्वायर लिखकर आपको दिखा रहे हैं। भुजा गुने भुजा भी लिख सकते थे, और जब इसको तोड़ेंगे भुजा स्क्वायर को तो फिर इसको ऐसे लिख देंगे 20 का स्क्वायर। अब लिखेंगे 20 गुने 20, देखिए, और भुजा गुने भुजा लिखते फिर भी 20 गुने 20 लिखते, और भुजा स्क्वायर लिखे हैं फिर 20 गुने 20 आया है। तो इसलिए आप किसी तरह से लिख सकते हैं। जो पीछे बना रहे थे भुजा गुने भुजा, वैसे भी बनाएंगे ठीक होगा, और ऐसे भी बनाएंगे तो ठीक होगा। ये आपकी मर्जी, जैसे बना ले। अब इसको गुना करेंगे तो 2 दूना 4 और 1 2 0, 400 वर्ग मीटर हो गया आंसर, 400 वर्ग मीटर। अब ख है वर्ग की भुजा आधी कर दी जाए। क में दुगुना किया गया और ख में आधी की जाए, तो लिखेंगे वर्ग की भुजा आधी करने पर भुजा बराबर हो जाएगा 10/2, काट देंगे 2 पंचे 10 बराबर 5 मीटर। अब लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर, तो क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर कर देते हैं स्क्वायर, तो बराबर 5 का स्क्वायर बराबर 5 गुने 5 बराबर हो जाएगा 25 वर्ग मीटर। प्रश्न ग है वर्ग की भुजा, ग में है वर्ग की भुजा तिगुनी कर दी जाए। पहले दुगुनी था क में, ख में आधी था और ग में तिगुनी कर दी जाए। लिखेंगे वर्ग की भुजा तिगुनी करने पर भुजा बराबर 10, तिगुनी है तो 3 से गुना करेंगे, 10 गुने 3 बराबर 30 मीटर। अब यहाँ क्षेत्रफल है तो लिख देंगे यहाँ भुजा का स्क्वायर, तो बराबर 30 का स्क्वायर बराबर 30 गुने 30 बराबर 3 तिहाई 9, 1 2 0 तो 9 पर 2 0, इतना वर्ग मीटर आंसर हो गया। इधर जगह नहीं है, नीचे लिख दिए हैं 900 वर्ग मीटर आंसर। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले अभ्यास के साथ।